गाइज़ वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल। जय माँ शीतला देवी। कैसे हैं आप सब। समय बदलने वाला होता है ना जब हमारा, तो हमारे ही प्रभु, हमारे ही इष्ट देवता, हमारे ही परमात्मा, हमारी ही प्रकृति हमें कुछ ना कुछ संकेत देती है। कुछ ना कुछ ऐसे साइन और सिम्टम्स आपको अपने बॉडी में नज़र आएंगे या आपके आसपास होने वाली जो एक्टिविटीज़ है उसमें नज़र आएंगे। तो वो साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं जब हमारा समय बदल रहा होता है। मैं वो समय की बात नहीं कर रही हूँ कि 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, कि आपके पास बहुत नोट आ रहे हैं, बहुत पैसे आ रहे हैं, आप कसीनो जा रहे हो, आप बार में बैठ रहे हो, आप गाड़ियाँ चला रहे हो, आप फ़ोन्स महंगे महंगे फ़ोन खरीद रहे हो, लोगों के ऊपर खर्च कर रहे हो। मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ जब प्रभु सच में आपका समय बदलने वाले हैं। और ये प्रभु ने अगर आपका समय बदल दिया तो समझ जाओ कोई माइका लाल आपका समय बिगाड़ नहीं सकता। यहाँ तक कि खुद आप भी अपना समय नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि जिसके ऊपर उसकी नज़र पड़ जाती है ना, वो फिर इंसान सक्षम हो जाता है हर चीज़ से। तो यही संकेत के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। बहुत लोगों को ये ऐसा लगता है कि भक्ति लाइन में आने के बाद हमें हर चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा, हमें कुछ मिलेगा नहीं, हमें बहुत ज़्यादा मतलब सब चीज़ें छोड़कर घर में रहना पड़ेगा, या हमारा कोई करियर नहीं है, हम पैसे नहीं कमा सकते। देखो, ऐसा कुछ नहीं होता। भक्ति लाइन में आकर के जो आप प्राप्त कर सकते हो वो आप कोई भी पढ़ाई करके, कोई भी कोर्स करके, कोई भी चीज़ कहीं पे भी जाके आप प्राप्त नहीं कर सकते। मेरे पास कनाडा से, यूएसए से, लंदन से, अमेरिका से ना जाने कितने सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जो वापस इंडिया आ चुके हैं, क्योंकि उनको वहाँ मन ही नहीं लग रहा है। क्योंकि एक बोल रही हूँ ना मैं, प्रभु ने अगर आपके ऊपर दृष्टि डाल दी तो आपको प्रभु के पास आना ही पड़ेगा, प्रभु का दिया हुआ काम करना ही पड़ेगा। तो अच्छे खासे लोग जो हैं जा कर के वापस आ चुके हैं। इसीलिए वो ये सोच के गए थे कि हम वहाँ पे अच्छे से कमाएंगे, हमने पढ़ाई अच्छी कर रखी है, हम अच्छे से अपनी लाइफ जिएंगे, शादी वादी करेंगे, सेटल्ड हो जाएंगे। लेकिन देखो, नियति को कुछ और ही मंजूर होता है। जब भी आपका समय चेंज होने वाला होता है ना, आपको छिपकलियाँ बहुत दिखती हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे ये कौन सी बात हो गई। हाँ, ये बात हो गई। छिपकली दिखती है, स्पेशली फ्राइडे के दिन दिखेगी, दिवाली के एक दिन पहले दिखेगी। छिपकली या छिपकली का बच्चा दिख सकता है, आपके दरवाजे पे दिख सकता है। क्योंकि रहा है मेरा अनुभव इन चीज़ों में, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। जब मैं कुछ भी नहीं थी तो मुझे ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा दिखती थी। मैं छिपकली क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि छिपकली माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। अगर आप बोलते हो कि नहीं, भक्ति लाइन में आने के बाद हमें पैसों की दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसा नहीं है। माँ भगवती अगर किसी के साथ चल रही है ना, तो उसको किसी भी चीज़ के मोहताज नहीं होने देती। हाँ, आप काम आपको दिया जा रहा है और आप नहीं कर रहे हो, और आपको तब फाइनेंशियली कंडीशन हो रही है, तो उसकी ज़िम्मेदार कोई नहीं है। उसकी ज़िम्मेदार सिर्फ आप हो कि आप कर्म नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते। ठीक है। लेकिन ये सही है कि समय बदलने से पहले आपको सुबह सुबह छिपकलियों के दर्शन होंगे। छिपकली जोड़े में दिखाई देगी, 3 के साथ भी दिखेगी, कि 2 छिपकली उसके आगे है या पीछे और 1 छिपकली आगे है। 3 के जोड़े में भी दिखेगी और डबल जोड़े में भी दिखेगी। दरवाजे के बाहर दिखेगी आपको स्पेशली। तो आप समझ जाओ कि आपका समय चेंज होने वाला है। और ये स्पेशली फ्राइडे को और दिवाली के जस्ट 2 दिन, 1 दिन पहले वो दिखना शुरू हो जाती है। तो जो लोग छिपकलियों से डरते हैं, उनको मार के भगाते हैं, ये मैं आपको कह दूं, छिपकली बहुत प्रतीक होती है आपके लक्ष्मी का, आपके धन का। तो उसको ऐसे मार के ना भगाएं। दूसरी चीज़, जैसा मैंने हमेशा से कहा है, 4 बजे आपकी आँख खुल जाएगी, आपकी नींद कंप्लीट हो जाएगी। 4 बजे, जब भले ही आप 2 बजे सोए हो, 1 बजे सोए हो, 12 बजे सोए हो, आपको 3-4 बजे के बाद आपको नींद नहीं आती है, आप उठ जाते हो। और उसके बाद अगर आपने सोने की कोशिश करी, तो आप जब सुबह उठोगे, जब दोबारा आपकी आँख खुलेगी, तो आपको ऐसा लगेगा, ऐसा फील होगा कि बहुत शरीर थका हुआ है। क्योंकि ये हमें बता रही होती है कि उस समय 4 बजे जो ऊर्जा आ रही है वो आप ग्रहण करिए, ऐसा सोइए मत। ठीक है। जब आप उसको ग्रहण करते हो तो आपके बॉडी में एनर्जी रहती है। समय बदलने से पहले, समय अच्छा आने से पहले आपका काम धंधा बहुत ख़राब चल रहा था। जैसे ही आपका समय बदलने वाला होगा, आपका वो काम धंधा छूट जाएगा और आप एक नए काम के लिए जाओगे। आप वो काम आपको दिया जाएगा जो काम को आप 2 साल, 2.5 साल, 3 साल से सोच रहे थे। वो काम आपको प्रकृति देती है कि भाई ले, तूने इस चीज़ के लिए बहुत मेहनत करी है, और अभी ये तेरे ग्रह चेंज होते हैं, तेरे सारी चीज़ें, पूजा पाठ तेरी तूने करी है, अच्छे कर्म कमाए हैं, तो जो तू चाहता है वो तू कर।
तो ये सारे रास्ते वो खोलना शुरू कर देती है। पैसे कहीं से भी आ जाएंगे, लोग आपको मिलने लग जाएंगे, आपके पार्टनर्स, आपको जैसे पार्टनरशिप में काम करना, पार्टनर सामने से आपको मिल जाएगा। अगर आप भक्ति लाइन में गुरु ढूंढ रहे हो तो भक्ति बढ़ाने के लिए आपको गुरु का सानिध्य मिल जाएगा, और वो गुरु सर्वोत्तम होंगे, मतलब आपको सिखाएंगे भी, आपको बताएंगे भी। बोलते हैं ना, गुरु नसीब से मिलता है, गुरु परमात्मा की दृष्टि से मिलता है, ऐसे गुरु नहीं मिलता। अगर किसी के पास सच में गुरु है योग्य, तो उसको छोड़ो मत, ठीक है। आज नहीं तो कल वो आपको सिखाएगा ही सिखाएगा, अपनी योग्यता बढ़ाओ, ठीक है। समय बदलने से पहले क्या होता है, जब अच्छा समय आने वाला होता है तो आपके अंदर ना कूट कूट के कैपेबिलिटी आ जाती है ना। पहले आप बहुत लेट नाइट तक मोबाइल यूज़ करते थे, सोते नहीं थे, काम को लेकर सीरियस नहीं थे। अचानक आप सुबह उठ रहे हो, अपनी एक्सरसाइज कर रहे हो, खाने पीने पे आपने ध्यान देना शुरू कर दिया, आप अपने काम धंधे पे अपना जो है जा रहे हो आ रहे हो। ये सारी चीज़ें समय के साथ आप चलने लग गए, तो ये कैपेबिलिटी आपके अंदर ऑटोमेटिक आनी शुरू हो जाती है। और घर वाले भी अब बोलेंगे कि अरे तू इतना कैसे चेंज हो गया, एक समय था कि हमें तुम्हें उठाना पड़ता था। आपके अंदर मेच्योरिटी बहुत आ जाएगी। आप ना किसी को समझाने बैठोगे तो वो इंसान कन्विंस होगा, मतलब वो इंसान समझेगा आपसे, और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट किया जाएगा। आपको ना अच्छे अंदर से मोटिवेशन पावर मिलेगी कि मैंने कुछ अच्छा किया, मतलब मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है, मैंने कुछ अच्छा किया, मैं ये काम कर सकता हूँ, और मेरे कुछ बोलने से किसी का अच्छा हो रहा है। तो ये सारे संकेत आपको प्रभु देते हैं। दिवाली आ रही है, होली आ रही है, एक अचानक से आपको उत्साह रहेगा, लेकिन वो उत्साह में थोड़ा सा चेंजेस आएंगे। वो उत्साह में ये होगा कि मुझे फालतू के जो चीज़ें मैं करता था वो नहीं करूँगा, मैं भक्ति पाठ पूजा, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, कुछ करना है तो फैमिली के लिए करूँगा। घर में सब लोगों से आपको प्यार मान सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा। अचानक से सब लोग आपका मान सम्मान करने लग जाएंगे। बाहर जो आपका काम चल रहा था उसमें आपको मान सम्मान मिलने लग जाएगा। आपका गुस्सा बहुत कम हो जाएगा, आपको ईगो बहुत कम हो जाएगा, आपको चिड़चिड़ापन बिल्कुल नहीं रहता है। क्योंकि मैं कह रही हूँ ना, मतलब आप जहाँ जाएंगी ना, जिस चीज़ पे हाथ रख देंगे ना, वहाँ से आपको पॉजिटिव वाइब्स ही मिलेगी, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। आप मंदिर जा रहे हो, आप कुत्तों को खाना खिला रहे हो, आप बाहर कहीं ऐसे ही बस अकेले वॉक कर रहे हो, उसमें भी आपको इन्जॉयमेंट लगेगी कि मेरे को बहुत अंदर से शांति मिल रही है। जैसे गंगा घाट पे बैठ के कितनी सुकून मिलता है, कितना शांति मिलता है, वैसे ही आपको शांति महसूस होती है जब आपका समय बदलने वाला होता है। लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव समय होता है ना, तो मुझे भी पता है और आपको भी पता है, कहीं ना कहीं बहुत परेशानी वाली चीज़ हो जाती है। लेकिन जैसे ही आपका समय अच्छा आने वाला होता है ना, वैसे ही आपके चेहरे पे रंगत, सूरत, आपका शरीर सब सुधरने लगता है। आप बॉडी आपकी ऑटोमेटिक सुधरने लगती है, जो कि ज़्यादा कुछ आप कर नहीं रहे हो, कोई ऐसा बहुत बड़ा लोशन नहीं लगा रहे हो या बहुत महंगी महंगी क्रीम पाउडर नहीं लगा रहे हो, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि मेरा जो शरीर है अपने आप सुधर रहा है, अपने आप साफ़ हो रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आपको कह रही हूँ ना कि जब परमात्मा ने ये ठान लिया, प्रकृति ने भी ये ठान लिया कि अब आपकी उन्नति होने वाली है, तो कुछ भी कर लो आप, उन्नति होगी ही होगी। ये समय जो होता है ना, बुरा समय, ये हमको सुधारने के लिए, हमको बनाने के लिए ही आता है। अगर ये समय नहीं आएगा ना, तो सबके सब नालायक रहेंगे और सबके सब बिस्तर पे पड़े रहेंगे, बिस्तर कोई नहीं छोड़ेगा, स्पेशली आदमी लोग। क्योंकि औरतों को पता अपनी ड्यूटी क्या है, सुबह उठती हैं, वो सारा काम करती हैं, लेकिन अगर आदमी को अगर नौकरी भी नहीं करनी होती तो वो आदमी घर में ही पड़ा रहता दिन भर। इसलिए सबसे ज़्यादा बुरा समय आदमी सबसे ज़्यादा झेलता है। बाहर जा रहता है, पूरा दिन काम करता है, घर पे आता है, रेस्ट करता है, उसको ऐसा लगता है घर में ही रहूँ, घर से बाहर ना निकलूँ, काम पे से आया हूँ तो आराम करूँ, खाऊँ पीऊँ। तो ऐसा कभी भी नहीं सोचना है। अगर स्पेशली अगर आप आदमी हो और भक्ति लाइन में हो, तो जितना हो सकता है आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, मेहनत तो दोनों को करनी होती है, महिला और पुरुष दोनों को। बस महिला दूसरों के लिए करती है, पुरुष भी दूसरों के लिए, अपनी फैमिली के लिए पैसे कमाता है, सब करता है, लेकिन एट दी एंड उसको कहीं ना कहीं आराम तो है, लेकिन वुमेंस को वो भी नहीं है। तो आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करवाएंगे, प्रकृति आपसे बहुत मेहनत करवाएगी। जैसे आप 7 बजे काम पे से आ जाते थे और आपको ऐसा लगता था अब मैं बैठूंगा टीवी देखूंगा, आपको अचानक से आपके विचार डाले जाएंगे आपके माइंड में कि चल उठ, नहा धो के पूजा करने बैठ, चल उठ यहाँ पे काम कर, चल उठ वहाँ जा, वो वाला काम बाकी है। तो ऑटोमेटिकली ना आपके विचार आपको काम कराएंगे और आप देखोगे, आप जब वो काम करोगे आपका काम फुलफिल होने लग जाएगा। उसी प्रकार महिला का भी होता है। जब महिला पूरा दिन, मुझे बोलते हैं सेशंस में आके, मुझे टाइम नहीं मिलता भक्ति करने का, मैं कब करूं? तो भक्ति करने के लिए वो कहीं ना कहीं जब शक्ति चल रही होती है ना किसी के साथ, या परमात्मा की इच्छा होती है कि आप शक्ति के साथ चलो, तो कहीं ना कहीं दिन, दोपहर, रात, कहीं ना कहीं आप आधा घंटा निकाल ही लेते हो। मेरे पास ऐसी भी लेडीज़ हैं जो बिल्कुल भी उनको समय नहीं मिलता पाठ पूजा का, लेकिन कहीं ना कहीं वो समय निकाल लेती हैं।
पाठ पूजा करने के लिए। कहीं ना कहीं वो आधा घंटा, क्योंकि जब वो दोबारा सेशन लेने के लिए आती है वो बहुत खुश रहती हैं, वो बहुत अच्छे से मुझे बोलती है कि नहीं नहीं मैम अब तो हमको टाइम मिल रहा है, अब हम तो निकाल लेते हैं, जैसे आपने समझाया हम कर लेते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। समय बदलेगा, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में इतने अच्छे विचार आएंगे, इतना आप पॉजिटिव रहोगे, इतना आपके द्वारा दूसरों को हीलिंग मिलेगी। अपनी ऊर्जा के द्वारा आप पूरे घर को खुश रखने की कैपेबिलिटी रखते हो। घर में कोई कमा रहा हो चाहे ना कमा रहा हो, अगर परमात्मा ने आपके ऊपर हाथ रख दिया है तो आप इतना कर लेते हो कि आपके घर में कोई भी काम ना करे, आप बैठ के खिला सकते हो, आप इतना जमा कर लेते हो। मैं हमेशा से यही कहती आई हूँ, जो भी नेगेटिव एनर्जी के साथ चल रहे हैं और जिनको लग रहा है कि नहीं शक्ति है, मैं हमेशा ये चीज़ बोलूँगी कि अगर आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी, आप कहीं ना कहीं से दुखी रहोगे ही रहोगे। मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ, नेगेटिव एनर्जी दुख ही दे सकती है, सुख नहीं दे सकती है। इसलिए हमेशा अपनी ऊर्जा को देखो, कौन सी ऊर्जा है आपके साथ अच्छी है या बुरी है, इतना कम से कम आप पता कर सकते हो खुद से। अगर आप फिर भी आपका दुख ख़त्म नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपके कुछ ना कुछ या तो नेगेटिव एनर्जी का प्रकोप है, या तो फिर आप जो करना चाहिए आप वो कर नहीं रहे हो। तो देखो समय बदलेगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऑटोमेटिक। आपको डाइट मेंटेन करने का दिल करेगा, ऑटोमेटिकली आपका खाना जो ब्रेकफास्ट होता है, इतना काम आ जाएगा कि आपको ब्रेकफास्ट करने की समय नहीं मिलेगी, फुर्सत नहीं मिलेगी। जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है आपके कंधों पे। आपकी कुंडलिनी भी जागृत हो सकती है इन दिनों। कुंडलिनी जागृत होने से क्या होता है कि आपके ना जो थर्ड आई है उसके द्वारा आपको क्राउन चक्र के द्वारा आपको नॉलेज दी जाती है। ऊपर ब्रह्मांड से आपको नॉलेज क्राउन चक्र के द्वारा ही दी जाती है। इसलिए कहा जाता है कि जब आप पाठ पूजा करते हो तो कोई विचार मत डालो और 10 मिनट आंख बंद करके अपने प्रभु का नाम लेके बैठो, तो ऑटोमेटिकली 2 महीने बाद 3 महीने बाद कोई मैसेज सर्कुलेट होना शुरू हो जाएगा आपके माइंड में, और वो मैसेज बहुत पॉजिटिव रहेगा। तो देखो, मंत्र जाप, पाठ पूजा, साधना, ये सब अलग चीज़ है, लेकिन खुद जो इंसान अपने अंदर तरक्की करता है ना, वो किसी भी चीज़ से नहीं मिल सकती है आपको। आपके अंदर ठहराव होना बहुत ज़रूरी है, वो जो आ जाता है, क्योंकि आपका जब समय बदलेगा तो आपको कोई नहीं समझा सकता। आपको आप ही की शक्ति खुद अंदर बैठ के बताती रहती है कि आप ये काम गलत कर रहे हो कि ये सही कर रहे हो। और जिसको ये मालूम पड़ गया ना, उसको कभी हाथ फैलाने की सृष्टि में ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उसका समय कभी बुरा नहीं आएगा। बस इतना ही है, अपने कर्म अच्छे रखो। सही समय आता है, अच्छा समय आता है तो गलत इंसान भी जो है, गलत इंसान तो चलो ठीक है मान लिया, लेकिन अच्छा इंसान भी गलत करने लग जाता है। तो अच्छा समय आएगा कभी भी, तो ये नहीं सोचना कि मैं राजा हूँ, मैं रानी हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, घमंड आ गया, नहीं। हमेशा घमंड को दबा के रखो, हमेशा अपने आप को ज़ीरो लेवल पे रखो, हमेशा प्रभु के नज़र में ऊंचा रहो, ठीक है। ऐसा कोई काम मत करो कि आप अपने इष्ट देवता से नज़र ना मिला सको, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ऐसे बहुत सारे संकेत हैं, अगर कभी मौका मिलेगा तो और ज़्यादा इसके बारे में बात करूँगी, ठीक है। टिल देन बाय।